बिग बॉस का घर अब ऐसा बन चुका है दोस्तों, देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रतीक के साथ झगड़ा करो, थोड़ा सा फुटेज मिलेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। जी हाँ, एक एक की स्टोरी जो है वो प्रतीक के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप आज के एपिसोड में देखेंगे तो आपको लग जाएगा ये साफ। कैसे? अगर आप देखेंगे तो नेहा को प्रतीक चाहिए, राइट। रिधिमा को प्रतीक चाहिए। अगर आपने देखा होगा दिव्या अग्रवाल को पहले प्रतीक चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया ट्रैक। वहीं अगर बात करें तो लड़कों को भी ये प्रतीक चाहिए, क्योंकि आज करण भाई जिस तरीके से भड़के प्रतीक के ऊपर, तो भाई साफ मुद्दा था। आइए रिव्यू में बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने नोटिस करी होगी तो रिधिमा को इतना भड़कना क्या वो जायज़ था? देखो, बिग बॉस का घर पिन पॉइंट का घर है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको परेशान किया जाएगा, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस रखी जाएंगी। ये खतरों के खिलाड़ी तो है नहीं, ये कोई आपका फिक्शन शो तो है नहीं। प्लस अगर आप बिग बॉस के फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंडर, सामने वाले दूसरे कंटेंडर आपको गिराने के लिए साजिशें रचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बुली करेंगे, आपको गैंगअप करेंगे, और उस वक्त आपको किस तरीके से बिहेव करना है वो मैटर करता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है रिधिमा पंडित के लिए। रिधिमा जैसी बड़ी एक्ट्रेस को भी अब प्रतीक का सहारा लेना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी शेमफुल बात है। कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ेगा कि 50 रुपये काटो उनकी ओवर एक्टिंग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो पिकअप किया प्रतीक पर, या जिस तरीके से वो उस प्रतीक को खींच रही थी ज़बरदस्ती मुद्दे में, स्पेशली वो अनहाइजीनिक वाले में, तो वो सबसे बड़ा है। चलिए बात करते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं प्रतीक का साइड ले रहा हूँ। अभी प्रतीक की भी जो गलती है वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने बिंदास बोलूँगा, क्योंकि मैं नहीं डरता। जो सच है वो मैं बोलूँगा। चलो, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो मूस और निशांत बात करते हुए नजर आते हैं कि नेहा अपना प्लॉट जो है वो भूल गई है, भटक गई है। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि नेहा प्लॉट नहीं भूली है। नेहा धीरे धीरे करके अब बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक होती जा रही है। पहले पहले नेहा आई थी तो नेहा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सीधी है, और कहीं ना कहीं नेहा को देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद गलत जगह पर आ गई है। बट आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो नेहा अब धीरे धीरे गेम सीख रही है। उसे पता है कि कब प्रतीक को टारगेट करना है, उसे पता है कि बाकी घर वालों को कब टारगेट करना है, अक्षरा को कब टारगेट करना है, या फिर प्लस अक्षरा से फुटेज कब लेना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं नेहा के बारे में। नेहा है ना, दिल की अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, अब तो उसने अपने पार्टनर मिलिन से भी झगड़ा कर दिया है। गर्म पानी बहुत राहत देता है। तो यहाँ पर दोस्तों नेहा को ये कह रहे हैं कि नेहा ने प्लॉट मिस कर दिया, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेहा और प्रतीक के बीच में थोड़ा सा प्रतीक थोड़ा सा एक सेंशुअस डांस कर रहा है, अपनी एब्स वैब्स चेस्ट वेस्ट फ्लॉन्ट कर रहा है नेहा को, और नेहा को कह रहा है एप्पल चाहिए। वो फनी था, उसके बारे में उतना नहीं बोलेंगे, हम उतना बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पंचायत टास्क की। पंचायत टास्क का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि आप अगर नॉमिनेट करते हैं, राइट, उस पर जनता का फैसला आएगा, तो आपको जनता का फैसला मानना पड़ेगा। प्लस जो करेगा, जो दूसरा पार्टनर आएगा, उनको नॉमिनेशन में भेज दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीशान और साथ ही साथ जीशान की पार्टनर यानी कि दिव्या नॉमिनेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर मूज और निशांत को जिस तरीके से ये लोग टारगेट, मैं आपको बता दूं तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मूज और निशांत जो है बहुत इजी टारगेट हो गए हैं। और प्लस लेकिन मूज और निशांत ने जो पॉइंट नेहा का बोला कि नेहा जो है अपने सामान को इधर उधर फेंक देती है, तो वो तो अनऑर्गेनाइज हुआ ना। यू गेटिंग इट? वो अनऑर्गेनाइज हुआ, वो अनहाइजीनिक नहीं हुआ। वहीं मिलिंद गाबा ने जो निशांत की बात बताई थी दोस्तों, वो अनहाइजीनिक था। अगर कायदे से देखा जाए तो प्रतीक की अगर बात करें दोस्तों, तो वो भी अनहाइजीनिक था। जो प्रतीक हाथ धोकर नहीं आता है, और प्लस जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना, वो सरफेस के लिए होता है, क्लीनर होता है, आपके हाथ के लिए नहीं। आपके हाथ वाथ खराब हो जाएंगे उससे। वो कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं होता है। अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो इट्स फॉर द फ्लोर्स, इट फॉर द थिंग्स। आपका हाथ लिविंग बीइंग है,
पोर्स होते हैं, पोर्स से वो अंदर घुस सकता है। तो ये प्रतीक का इलॉजिकल रीज़न था और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रतीक यहाँ पे सरासर गलत था। प्लस अगर आपको मैं बात बताऊँ दोस्तों, तो नेहा और मिलिंद यहाँ पर एकदम सही थे, मूज और निशांत को लेकर, नो डाउट। वहीं उसके बाद हमने देखा कि अच्छा नहीं, सबसे पहले तो काम, चलो यही अनहाइजेनिक की बात कर लेते हैं। तो अनहाइजेनिक जो था वो सेकंड वाला था कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो निशांत और मूस के लिए कहा गया था वो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन दर्शक जो है उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे और प्लस रिद्धिमा और करण जो है वो घर से बेघर होने के लिए जो है नॉमिनेट हो जाएंगे। उससे पहले जो था, नेहा ने जो पिक किया फाइट, राइट, अगर आपको याद होगा तो नेहा ने यहाँ पर बोला अक्षरा को, राइट, अक्षरा और इसको क्या नाम है इसका, उसके पार्टनर को यानी कि प्रतीक को, कि आप तो बहुत डिप्लोमेटिक हैं, अक्षरा और प्रतीक के साथ आप बॉन्डिंग बना रहे हो। फिर उसके बाद जब टास्क में वो खेल रहे हो, तो नेहा का मैंने नेचर देखा है, एक एटीट्यूड देखा है कि नेहा के अगेंस्ट कोई अगर थोड़ी सी भी बात रखता है तो वो चिढ़ जाती है। रिद्धिमा के लिए भी उसने यही कहा था, क्योंकि रिद्धिमा ने साफ तौर पे बोल दिया था कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे चुनना है इसलिए बोल रही हूँ, दैट्स इट। वहीं अगर बात करें दोस्तों काम चोरी की, जो सबसे पहला वाला मुद्दा आया था, तो यहाँ पर मिलिंद और नेहा ने करण और रिद्धिमा का नाम लिया, विच इज़ नॉट फाइन। मुझे नहीं लगता कि करण और रिद्धिमा कामचोर थे। रिद्धिमा फिर भी काम चोरी करती है थोड़ी बहुत, लेकिन करण बिल्कुल भी नहीं। करण को जो दे दो आप काम, वो करता है। वही यहाँ पर जो मूज और निशांत का नाम आया दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही था, क्योंकि हमने खुद घर में देखा है वो काम नहीं करते थे। और प्लस खाना बनाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा झगड़ा किया था, अगर आपको याद होगा, जीशान के साथ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कामचोरी में जाते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जनता ने फैसला दिया या नहीं दिया मैं नहीं पता, लेकिन यस, यहाँ पे दिव्या अग्रवाल और जीशान दोनों ही घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जबरदस्ती की फाइट हुई रिद्धिमा और ये प्रतीक की, ठीक है। देखो रिद्धिमा जब बोल रही थी, प्रतीक जो बीच में बोल रहा था पै 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 पै, तो वो बोलेगा, वो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उस पर रिद्धिमा का ये एक्टिंग, मतलब ये बात रखना कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, खानदान पे जाना और पता नहीं क्या, तू तो गू खा कर आया है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलना, वो सरासर गलत है। रिद्धिमा को अगर एंगर इश्यूज हैं तो वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, राइट। और प्लस रिद्धिमा यहाँ पर सरासर गलत भी थी, क्योंकि प्रतीक ने उसको कोई भी गलत नहीं कहा था। प्रतीक बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, और ये बिग बॉस में होता आया है। आप बिग बॉस अगर फॉलो करते हैं तो ये होता रहता है। बाकायदा आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं ये मैटर करता है। रिद्धिमा ने वही किया, रिद्धिमा ने रिएक्शन दिया और वो ओवर था, वो ओवर द टॉप था। एक्चुअली में देखा जाए तो वो ओवर द टॉप ही था। खैर, वहीं अगर मैं आपको बात बता दूं तो उसके बाद अक्षरा प्रतीक को अंदर लेकर गई, बहुत अच्छा उसने समझदारी का काम किया, लेकिन प्रतीक ने यहाँ पर फिर उसके बाद दोबारा से फाइट पिक करी है। यू गेटिंग इट? प्रतीक बार बार बाहर आ रहा था, मेरे खानदान को मत बोलना, खानदान को मत बोलना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे वो जो डॉली बिंद्रा वाला पिक था ना, वो ले लिया उसने कि ये बाप पर मत जाना, बाप पर मत जाना। वी ऑल नो दैट कि प्रतीक की फैमिली थोड़ा सा डिस्टर्ब काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि प्रतीक ने खुद ही बोला था उसके पिताजी ने उसकी माताजी को छोड़ा है, ये बात हमें पता है, राइट। अब उसी चीज़ को प्रतीक ने बाद में बुनाया है, स्टार्टिंग में बोल दिया, लेकिन बार बार उसे रिपीट करना। इट्स ऑल अबाउट बिग बॉस, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी शोज, क्योंकि रियलिटी शोज में ऐसा ही होता है। प्रतीक 2 रियलिटी शोज कर आया, उसे पता है कि कब कितना फुटेज कहाँ से लेना है। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि प्रतीक का वो बार उस मुद्दे को लाना गलत था। रिद्धिमा तो टोटली गलत ही थी, उसने जब भी स्टैंड लिया भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रतीक के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, क्योंकि हाइजीन वाले थिंग में उसने बोला कि प्रतीक का करते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिद्धिमा गलत जा रही है, प्रतीक सही जाता है, बट पता नहीं क्यों वो जाते जाते ना गलत चला जाता है, राइट। शमिता शेट्टी कंफ्यूज लगी, राकेश कंफ्यूज लगे,
जीशान और मुझे दिव्या का एकदम सही पॉइंट लगा था जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था। वहीं अगर आपको बाद में याद होगा रितिमा और इसका करण का, तो ये लोग भी कंफ्यूज थे। नेहा जगह जगह पे हाथ पैर मार रही है कि किधर सेट हो जाऊँ मैं, किधर सेट हो जाऊँ मैं। प्लस मिलिंद और नेहा का, बेचारा मिलिंद क्या चाहता है, मिलिंद चाहता है कि जिस तरीके से उन लोगों का बॉन्ड हुआ है हमारा भी बॉन्ड डेवलप हो। लेकिन नेहा अपने आप को इंडिविजुअल ग्रो कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा को ये पता चल गया कि मिलिंद झगड़ने वाला नहीं है। जब मिलिंद ने बोला था ना कि प्लीज़ गाइड मी गाइड मी गाइड मी, तो यहाँ पर साफ तौर पर उसने बोल दिया है कि साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब जो है मिलिंद मेरे किसी काम का नहीं है और मैं उससे झगड़ूंगी भी। और आज के दिन वो झगड़ी भी है, जो कि हमें कल नजर आएगा, जहाँ पे मिलिंद ने बोला है कि मेरे टुकड़े कर दो, आप एक काम करो। तो दोस्तों ओवर एंड ऑल आज का बिग बॉस सेटिस्फैक्ट्री था, बट कुछ कुछ अननेसेसरी की फाइट्स पिकअप हुई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताएं। माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज ज़रूर दूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।